जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी शानदार होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। एसएससी जीडी के लिए लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चनों में आज हमारा दोस्तों 16 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले कल हमने मैथ के क्वेश्चन किए थे, लेकिन क्वेश्चन हम लोग कम कम करते हैं। आज हमारे सभी क्वेश्चन कर जाएंगे, पिछले वीडियो और इस वीडियो में मिलाकर सभी प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 16 नवंबर 2021 के। ठीक है, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। यही कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाई हूँ 2021 में, बल्कि क्वालिफाई ही नहीं, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हूँ। तो मैं बातें वही आप सभी को बताता हूँ जो आपके एग्जाम में आती हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ बताना है आप सभी को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का औसत जो दोस्तों दिया गया, औसत एवरेज, तो वो कितना दिया गया, वो आपको 13 दिया गया। ठीक है, अच्छा उनके गुणनफल का वर्गमूल, उनके गुणनफल का वर्गमूल आपसे कह रहा 12 है, तो उनके बीच अंतर ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। देखो क्या दो संख्याओं का औसत दोस्तों आपको क्या दिया गया है, वो 13 दिया गया। तो अगर मैं इसका योग बूझूं तो औसत क्या होता है, औसत दोस्तों होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर मैं योग यहां से बूझूं, मान लिया ये और ए प्लस बी का मैं योग यहां से बूझूं, तो क्या बोलेंगे आप, एक मिनट दोस्तों, ए प्लस बी का अगर मैं योग यहां से बूझता, एक मिनट दोस्तों मैं थोड़ा पेन बढ़िया कर लेता हूं, एक मिनट दोस्तों रुकेंगे। चलिए ए प्लस बी का अगर मैं योग पूछता हूं आपसे, तो क्या बोलेंगे आप, कहेंगे भाई 13 दूनी 26, क्योंकि दो संख्या है तो योग इनका आ जाएगा 13 दूनी 26। कितना आ जाएगा योग, योग आ जाएगा आपका 13 दूनी 26, 26 योग आ गया। अब कह रहा है उनके गुणनफल का वर्गमूल, यानी कि गुणनफल कितना हो जाएगा, ए बी, गुणनफल होगा ए और बी, ए बी, और इनका वर्गमूल यानी कि ये वर्गमूल जो है वो कितना दिया गया 12। अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ए बी बराबर आ जाएगा 144। ठीक है, ए बी बराबर कितना आ जाएगा 144, ए बी बराबर कितना आ गया 144 आ गया ना, ए बी बराबर कितना आ गया, तो आप कहेंगे 144। अच्छा अब एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला क्या है सर, मैं फार्मूला लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग याद कर लेंगे इस फार्मूले को। फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में आपका होता है 4ac, क्या होता है 4ab। ठीक है 4ab। ठीक है, मान रख दो जो जो आपको पता है। सर क्या क्या आपको पता है, तो आप कहेंगे सर हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता, ए प्लस बी पता है, ये क्या होती है 26, और 26 का जब वर्ग आप निकालेंगे तो 26 का चलिए वर्ग निकाल लेते, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 6 दूनी 12 दूनी 24। ठीक है 24 यानी कि 6 7 और 4 2 6, कितना 676, 676 आ जाएगा। इसका 26 का वर्ग कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। 26 का वर्ग दोस्तों कितना आ जाएगा 676, 676 इसका वर्ग है। ये आपका ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4, ए बी का मान कितना है 44, तो 144 जब इसका ये आप करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि ए बी, तो ए बी का मान आपको 144 दिया गया, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 चौको 16 के 6, 4ab, हाँ ए बी तो होते ही, ए बी बराबर कह रहा है वर्गमूल 12 है, तो दोनों पक्षों का वर्ग हमने किया। ए बी आपका 144, 144 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 चक्कू 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 4 चक्कू 16, और ये आपका 4 चक्कू 16 और एक 17 के साथ हासिल लगा फिर से एक, 4 1 4 और एक 5, 576 आ गया। कितना आ गया 576। जब इसको माइनस करेंगे तो आपका ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी का वो आ गया 100, तो ए माइनस बी कितना आ गया, ए माइनस बी आपका आ जाएगा 10। यही तो आपसे पूछा गया था एक दोस्तों, ए माइनस बी कितना आ गया 10 आ गया, यही आपसे पूछा गया था। क्या पूछा गया था, अंतर, तो अंतर कितना आ गया, ए माइनस बी बराबर 10 आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना, बल्कि अपने पास से बनाकर क्वेश्चन नहीं लाया, आपके पास जिसके पास शिफ्ट पड़ी हो देख लेना, यही क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहे, ये थोड़ा दोस्तों ज़्यादा डार्क हो गया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा होता तथा 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो आपको कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो देखिए इजी क्वेश्चन है। अगर मैं इसको मान लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे खूब बनते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैंने मान लिया कि 100 रुपये इसका सीपी था, सीपी कितना था, तो मैंने सीपी जो मान लिया वो 100 रुपये मान लिया, सीपी जो दोस्तों था वो 100 रुपये था। ठीक है, 100 रुपये सीपी था, वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि उसने 120 को बेचा, 20 को 120 की बेचा। अच्छा इसको 120 की बेची। अब उसने कहा कि उसने अगर इसे 20 रुपये कम में खरीदा होता, पहले तो 100 की खरीदा, अगर उसने दोस्तों 20 रुपये कम में यानी कि 80 की खरीदा होता और कह रहा है 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो 25% का लाभ कहाँ पर होता है, यहाँ पर, यानी कि 25% के मतलब क्या है 125 बटा का 100, 125% मतलब 25% का लाभ, इसे मतलब यही तो 125 बटा का 100 जी। काटा पीटी कर दें आंसर आ जाएगा, तो काटा पीटी करो कितना आ जाएगा 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, सॉरी 25 चक्कू 100, 25 सॉरी ये 20 से कटेगा,
अगर आप काटेंगे 20 पंचे 100 और 20 चक्कू 80, 5 से काटोगे ये आपका जाएगा 25 पंचे 125, ये 25 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 बचा। अब 25 चक्कू कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 चक्कू, ये आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 उधर बचा, 4 25 चक्कू 100। ठीक है, अब कह रहा है 10 रुपये कम में बेचता, तो कितने में कम में बेचा, 20 में, लेकिन 20 की वैल्यू कितनी दी गई, 10 दी गई, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1/2 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 100 की वैल्यू हमें निकालना 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, क्योंकि देखिए यहाँ का जो अंतर दिया है क्वेश्चन में, उसने 10 का दिया, लेकिन आपने कितने का निकाला, 20 का, और 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 10, यानी कि 1/1 की वैल्यू 1/2। तो 100 की वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें निकालना था, हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा भाई साहब ऑप्शन सी, मतलब बी 50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ए और बी के वेतन दोस्तों 6:7 है। यदि ए के वेतन में कितना 5 1/2% की वृद्धि होती है, तो उसका कुल वेतन आपका 1,47,700 हो जाता है। तो ए का वेतन बताइए। देखो यहाँ से आप समझिए, मैंने माना इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू में निकालूं 5 1/2 की, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, तो कहें 5 दूनी 10 से 11/2 लिख सकते हैं, और परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200, यानी कि अगर कुल मिलाकर इसे मैं क्या लिख सकता हूं सर, आप कहेंगे इसे मैं 11/200 लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि जो मूल मूल्य हमारा था वो 200 था, और बढ़कर आपका कितना 211 हो गया होगा, और 211 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आप कहेंगे सर 1,47,700 दी गई। ठीक है, अगर आप इसको काटेंगे तो ये 700 बार चला जाए, यानी कि 1 की वैल्यू आपको कितनी दी गई, तो 1 की वैल्यू आप कहेंगे 700। ठीक है, 1 की वैल्यू कितनी दी गई 700, तो जो मूल वैल्यू आ जाएगी 700 ना होकर 200 से गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 4 जीरो 4 जीरो, तो कितनी आ जाएगी 4 जीरो, तो यानी कि 1,40,000, मूल वैल्यू कितनी आ गई 1,40,000। अच्छा 1,40,000, और ये है कितनी, क्योंकि कह रहा 7 की, तो 7 की वैल्यू कितनी है 1,40,000 है, तो यानी कि कितने गुना ज़्यादा, तो मतलब 20 के आसपास बनेगा, और तो 6 की, और आपकी क्या पूछा उसने, ए का वेतन बताना है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का वेतन भाई कितना हो जाएगा, तो ये कितना है 6, और 6 से करवाएंगे तो 6 दूनी 12, और 12 में कितने जीरो 4 जीरो लग जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। बोलो, उम्मीद है आप सभी को क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप किसी दूसरे तरीके से लगाए तोते उड़ जाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे आपका क्वेश्चन बहुत सरल है। फिर से समझा दे रहा हूं, देखिए उसने कहा क्या था, उसने सिंपल क्वेश्चन कहा आपसे, क्वेश्चन उसने सिंपल कहा, उसने कहा ये बताइए भाई साहब कि ए 6:7 अनुपात में उसने अनुपात दे दिया, और बी का बी के वेतन में जब वो 5/2 की वृद्धि करता है, तो उसका वेतन 1,47,700 हो जाता है। तो मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो मैंने निकाली 11/200 है, यानी कि जो मूल मूल्य था 200 था, अगर उसने 11 की यानी कि 211 की बेची, तो वो कितनी हो गई 1,47,700 हो गई, तो यानी कि 1 की वैल्यू 700 निकली, 1 की वैल्यू कितनी निकली 700, तो मूल वैल्यू कितनी थी 200, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 1,40,000। 1,40,000 ये है किसकी 7 की वैल्यू, तो अगर 1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये कितनी बनेगी 7 दूनी 20,000, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाए 12,000। ठीक है, 6 की वैल्यू कितनी है 12,000, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। फिर अब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 437 व 5425 को विभाजित करने पर क्रमशः 7, 12, 2 शेष बचता। अच्छा बताइए, बचता है शेष, यानी कि 358 को 98 को जब आप विभाजित करेंगे उस संख्या से, तो 7 शेष बचेगा, यानी कि जो मूल संख्या होगी वो तो कितनी होगी 399 होगी, कितनी होगी 391 होगी, कितनी होगी दोस्तों 391। अगर आप 437 को विभाजित करें तो 12 बच रहा है, यानी कि संख्या कितनी होगी 425। हाँ 425 होगी सर, कितनी होगी 425 होगी, 425 होगी, 1 मिनट 425 होगी 425। 1 मिनट दोस्तों, पिन थोड़ा सही कर लेता हूं मैं, 1 मिनट दोस्तों रुकेंगे जी सर। अगर आप इसको 5400 को मतलब 5425 को देखते हैं, तो अगर आप 2 से देखते हैं तो कितना आ जाएगा 5423। ठीक है, अच्छा अब इनका मासा निकाल दिए, मासा, तो मासा कैसे निकलेगा 391 को मैं छोटी संख्या ले ले 425 से भाग देता हूँ, तो 1 बचेगा, ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ से आपका कटेगा उधर 9, और 9 25 9 कितना हो जाएगा 25 और 9 आपका 34, 34 शेष बचेगा। अब 34 से भाग किसको देंगे, आप कहेंगे 391 को शेष दे दो 34 से, ये आपका कितनी बार जाएगा, ये आपका बचेगा 11 बार, तो 11 से काटोगे तो 11 चक्कू 44, 11 3 33, 37 बचेगा। ये आपका कितना बचा, तो आप काटोगे ये 7 बचा, ये आपका कितना बचा 1 17, 17 से जब काटोगे तो कितने 34 कितनी बार जाएगा 2 बार, यानी कि आपका जो मासा आ गया कितना आ गया 17, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग समझ गए होंगे। इसमें आपको मासा निकालना था, 2 संख्याएं दी होंगी उनका, मासा निकालना था उनका, मासा मतलब मासा निकालेंगे ये संख्या किससे कट जाएंगे, तो 17 इनका मासा है, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, बताइए राइट आंसर क्या है। ये आपको 9 अंक की संख्या दी गई है, 9 अंकों की संख्या दी गई है, ये संख्या 72 से पूर्णतः विभाज्य है, तो आपको 7x - 3y का मान निकालना है। देखिए मैं आप सभी को बता दूं,
अगर ये संख्या 72 से दोस्तों विभाज्य है तो मैं आप सभी को बता दूं ये संख्या दोस्तों 9 से भी कटेगी और ये संख्या 8 से भी कटेगी। अगर ये संख्या दोस्तों 9 से कटेगी तो ये संख्या 3 से भी कटेगी। ठीक है, तो साफ साफ आप देखो, अगर देखो 8 का नियम, 8 से ये संख्या कटेगी तो 8 का दोस्तों जो नियम कहता है वो कहता है कि अंतिम के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। तो अंतिम के 3 डिजिट अगर मैं 8 से काटता हूँ तो यहाँ पर क्या भाई, यहाँ पर क्या है आपका y है, यहाँ पर y है, तो अंतिम के अगर 3 डिजिट में काटता हूँ तो 8 से पूरा कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 7। 7 में कितना जोड़ दें, मतलब कितना इधर लगाएं, तो आप कहेंगे 72 जो होता है ये दोस्तों कटता है, यानी कि y की वैल्यू जो आपके पास आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आप कहेंगे सर 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो y की वैल्यू 2 आ गई। अब ये जो संख्या है इसके जो योग होगा वो इससे कटेगा। अब आपके पास संख्या कितनी आ गई, आप कहेंगे संख्या दोस्तों हमारे पास आ जाएगी, ये संख्या आपके पास कितनी आ गई 8। 8 के बाद फिर 9 है, 9 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद आपका 3 है, 3 है, 3 के बाद आपका यक्स है, यक्स के बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपका 7 है, 7 के बाद 22 है। ठीक है, 7 के बाद 22 है। ठीक है, अच्छा अब देखो y की जगह पर क्या लिख दो, y की जगह 2 लिख दो, क्योंकि y का मान हम 2 निकाल चुके हैं। ठीक है, y का मान क्या लिख दो, 2 लिख दो। 1 मिनट, y का मान कितना लिख दो, 2 लिख दो। 1 मिनट दोस्तों, y का 2 लिख दो, क्योंकि 2 हम क्या लिखे हैं, मान निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा आओ अब क्या कर दो, अब काटा पीटी, देखो योग कटेगा, इनका योग क्या है, कट जाता है, तो इसको काट दो। देखो अब देखो एक बात बताओ, 7 2 9, 9 का योग हो गया, कट जाएगा। देखो 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा। ठीक है, और 9 जब कट ही जाएगा क्योंकि योग कट रहा है। ठीक, अब बचा कितना, अब देखो अब आपके पास एक 8 बचा, एक आपका 5 बचा, एक 8 बचा, और प्लस में आपका कितना बचा, एक 8 भी बचा, एक आपका 8 बचा और एक आपका कितना बचा दोस्तों, x। तो अगर आप देखेंगे 8 8 16 5 21 प्लस x बचा, तो आप x की जगह पर कितना लिख दे, तो अगर मैं, क्योंकि 21 के आगे कौन सी 27 संख्या है जो 9 से कट रही है, यानी कि x बराबर कितना लिख दें, 6 लिख दें, तो x बराबर कितना आ गया, आप कहेंगे 6 आ गया। ठीक है, अब इनमें मान दो, तो देखो 7 की मल्टीप्लाई 7 6 42 हो जाएगा, 42 माइनस 6, 42 माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, या 36 बचेगा। अंडर रूट 36 किसका मान होता है, 6 का मान होता है, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए, उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। राइट आंसर क्या है, कह रहा है एक टेलीविजन 14,500 में था, छूट देकर 11,820 का हो गया, छूट परसेंट ज्ञात करनी है। तो कितना छूट दी आप देख लीजिए, 14,500 से 11,890 हुआ, तो 0 से 0 गया। ठीक है, हासिल लगा 10, 10 में से एक हासिल लगा, आपका ये 4 बचे 14 हुआ, 14 8 6 14 बचा। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, देखिए ये आपका 0 है, ये आपका 1 बचेगा, ये आपका देखो यहाँ पर 14 8 6 बचेगा। ठीक है, आपका 13 बचा, क्योंकि यहाँ से हासिल हम 13 13 में से 11 गए तो 2 बचा। कितने की छूट दी आपने, 2610 की दोस्तों छूट दी। 2610 की छूट दी किस पर, 2610 की छूट दी है किस पर, ये छूट दी है 2610 की छूट दी है 11,890 पर। ठीक है, मतलब 11,890 पर। परसेंट के लिए सॉरी, ये माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 14,500 पर छूट जो दी जाती है, जो इस पर खरीदा मूल्य 14,500 का होता है। ठीक है, इस पर छूट दी। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे आप, 100 लगाएंगे। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। काटा पीटी करोगे आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो भाई साहब, काटा पीटी करो। तो देखो 00 से 00 ये चले जाएंगे, 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10, 5 9 45 आ जाएगा। 5 से जब इसको काटोगे आपका 5 9 25, ये आपका 1 बचा, 5 दूनी 10, फिर से 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और देखो 5 25, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखो 522 आ गया। अब देखो 9 8 72, ये 9 से कटेगा, 9 29 से कितनी बार जाएगा, ये देखो अगर आप देखेंगे 9 से 9 सती 30, 7 से 7 दूनी 14, बहुत बार ये आपका 29 से अगर मैं काटूंगा इसको 29 से, ये देखो पॉइंट में तो आ नहीं रहा है, 8 9 72, ये मुझे लगता है कि 18 के आसपास जाएगा। 18 से एक बार देखेंगे इसको, अगर मैं देखता हूँ 29 से 52 को 522 को भाग देगा तो एक बार देखेंगे तो 29, तो 29 में कितना बचेगा, ये 12 9 3 12 3 हुआ, और इधर आपका ये 2 है ना, तो ये 2 बचेगा, 23 और 2 और मिलाओ, तो आप अब 8 से काटें, 8 9 72 का 2 हासिल लगा 60, 8 दूनी 16, 7 23, बिल्कुल सही। तो ये 18 बार जाएगा, जब 18 से कट जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कितनी की छूट देगा, ये 18% की छूट दी जाएगी। ये पूरा 18 से कट रहा है, किससे कट रहा है, 18 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों बहुत करेक्ट आंसर है। बिल्कुल यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाने का मेरा पूरा का पूरा मकसद है कि आप लोग देख सके कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे तैयार होना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। तेरा 10 परीक्षणों का औसत 46 है, बाद में ज्ञात हुआ कि 142 के स्थान पर 142 के स्थान पर दोस्तों 42 पढ़ लिया गया, यानी कि ले लिया गया 42 है और लेना कितना 142 चाहिए। तो सबसे पहले आपको इनका योग निकालें। तो अगर मैं देखता हूँ 10 परीक्षणों का योग कितना है आपका 46 है, तो इनका योग जो रहा हुआ 460 रहा हुआ 460। अब उसने 42 पढ़ लिया है, यानी कि आपको 42 इसमें से निकालना है और कितना जोड़ना है आप देखेंगे, और आपको जोड़ना कितना है तो आप कहेंगे 142। तो इनका अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, अंतर इनका 100 आ रहा है, तो कुल मिलाकर आपको कितना जोड़ना है
100 ऐड करना है। अगर 100 को आप ऐड ना करें, 100 को अगर 10 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि जो योग होगा, जो उनका औसत होगा वो 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 46 10 56 आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बहुत बेसिक से समझा देता हूं, देखिए समझिएगा। इनका योग निकाल दिया तो आपको कितना आ गया, 460 आ गया। 460 में से आप 42 को माइनस कर देंगे। जब 42 को आप माइनस कर देंगे, क्योंकि आपने वो पढ़ लिया है तो उसको तो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे तो ये 8 बचेगा और ये आपका 1 बचेगा, ये आपका 4 बचेगा। ठीक है, 418 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 418 आ गया जी। अब इसमें आपको 142 ऐड करना है, तो 142 आपको ऐड कर दें, तो 142 आपको क्या करना है, ऐड कर देंगे। तो 8 2 10 6 और आपका कितना आ गया, ये 56 आ गया। ठीक है, अब आपकी योग आ गया है 560। संख्याएं आपकी कितनी है दोस्तों, 10 पदों का योग बटे पदों की संख्या 56 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। राइट आंसर क्या है, कि राज समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये दोस्तों गलती से √2 लिख गया, √, यहाँ पर 3 है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर √3 कर लेंगे। ठीक है, याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 √3 है, तो इसकी भुजा क्या, देखो परिमाप का फार्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जो दोस्तों होता है इस प्रकार होता है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं। ठीक है, तो यानी कि ए है, ये है, ये है। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होता है वो 3a हो जाता है, 3a। और 3a की जो वैल्यू दी गई है वो 36 √3 दी गई, 36 √3 गई है। ठीक है, 6 की वैल्यू 36 √3 गई है। ठीक है, तो 3 से काटोगे तो 12 3 36, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 √3 आ जाएगी, 12 √3 आ गई a की वैल्यू। अब आपका ये तो आपका ए की वैल्यू आ गई, मतलब एक भुजा की। और ऊंचाई का फार्मूला जो होता है, ऊंचाई का फार्मूला होता है √3 बटे 2 और ए, √3 बटे 2 और ए का मान रख दो यहाँ पर। ए का मान रखेंगे कितना आ जाएगा, 12 √3, 12 √3 आ जाएगा। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। तो काटा पीटी करेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार, √3 की गुणा √3 से होगी तो 3 हो जाएगा, तो 6 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है। लगातार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मेंसुरेशन से, देखिए मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन से आपको 2 या 3 क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन, एक 2D का, एक 3D का, और बहुत हो सकता है तो आपका 3, लेकिन ज़्यादातर 2 ही आपके एग्जाम में पिछली बार बने हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, किराया ए किसी कार्य को, इसमें यहाँ पर अन्नू और बिन्नी नाम दिए गए थे। आप अगर आपके पास सेट होगा तो उसमें अन्नू और बिन्नी नाम दिया होगा, अनु और बिन्नी। तब से देखिए मुझसे ये लिख भी गया है कि अनु किस है। ठीक है, तो मैंने मतलब नाम की जगह पर ए भी लिख दिया। ठीक है, चलो आप लोग कर सकते हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 4 गुना कार्यकुशल है, बी से 4 गुना कार्यकुशल है। अगर मैं इनकी ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात निकालूं तो आप क्या निकलेंगे, ए अनुपात बी जो कार्य क्षमता निकलेगी, तो कह रहा ए की क्षमता 1 निकलेगी, बी की 4 निकलेगी, क्योंकि कह रहा बी से 4 गुना कार्यकुशल है, तो बी की ए की 1 आई तो बी की 4 आ गई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आप कह रहा कि वे साथ मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। इनकी सबकी क्षमता कितनी है, तो कहेंगे 5, इनकी क्षमता कितनी आ गई 5, और 7 दिन में कार्य करेंगे तो इनकी कुल कार्य कितना निकलेगा, 35 भाग, कुल कार्य कितना निकला 35 भाग। अब कह रहा तो अनु अकेले, मतलब ए जो है वो अकेले कितने दिन में करेगा, कुल कार्य कितना है 35 भाग, अनु की क्षमता कितनी है 4, तो 35/4 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना है, बल्कि लगातार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता है, तरीका पता है, तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। देखो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, इजी भी है और आपको तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब की बार बहुत पूछे गए, सरलीकरण वाले। और परसेंटेज जो है, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, प्रतिशत की अगर आपने, तो परसेंटेज अब की बार बहुत टफ नहीं पूछा गया, बल्कि परसेंटेज जो था उसने सरल विधि में दिया कि इतने का इतना परसेंट इतना है तो एक्स का मान देके फिर इतने का परसेंट निकालिए। इस प्रकार के अब की बार परसेंटेज में ज़्यादा क्वेश्चन है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ से आपका 7 या 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, जैसे मैं डायरेक्ट 7 या 21 बन जाएगा, प्लस का ये आपका 5 है, प्लस का आपका क्या है 5 है। ठीक है, 5 है, 5 है, और ये माइनस माइनस है, ये हाँ माइनस होगा, -6 बटे कितना है आपका, 6 बटे आपका 3 आ जाएगा, फिर है -9, फिर प्लस का आपका है 45, 45 बटे आपका हो जाएगा 5, गुणे में आपका है 4, और माइनस में आपका कितना है 45 है। ठीक है, देखो काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। देखो अगर आप देखो इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 5 9 45, इसको काटेंगे 3, तो आपका कितना आएगा 21, 21 5 और मैं जोड़ देता हूँ, 21 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 26, 26 माइनस, और देखो ये 3 है, प्लस का ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 9 3 12, -12, और प्लस का देखो 9 चौको कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 36, और ये आपका कितना माइनस का 45। ठीक है, क्योंकि माइनस का 9 चौको 36 मैंने जोड़ दिया। ठीक है, माइनस का 45 आ गया। अब देखो इसको 45, अब देखो करो, अब देखो 12 में से 26 में से इसको माइनस कर दो और फिर 36 जोड़ दो, 45 है। सीधा सीधा हम क्या करें, इनको 12 और 26 को जोड़ दें और इनको जोड़कर माइनस कर दें। ठीक है, तो अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाए, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 2 5 1 6 62, माइनस का कितना आ जाएगा, ये जुड़ेंगे 5 2 और 7, 5 2 7, 4 और 1 5 57, तो कुल मिलाकर कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 3 2 5,
अरे गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ है क्या? 6 ठीक, 3 2 5 1 6 ठीक, 5 2 7 ठीक, 4 1 5 57, क्या गड़बड़ भाई साहब? चलिए मैं फिर से देख लेता हूँ, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। 21 5 26 बिल्कुल सही है। एक बार फिर से देख ले, 6 3 9 हो जाएगा, 9 3 12 होता है, हाँ 9 3 12, और प्लस प्लस 12 माइनस का ठीक, और ये 9 चौको 36 प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, प्लस का 36 आ जाएगा, और माइनस का आपका ये आ जाएगा 45, ठीक, माइनस का 45 आ गया, ठीक। अगर आप इसको देखें, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, चलो इसको ऐसे ही करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 36 26 जाएगा, ये कितना बचेगा 4 और 1 14, और ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि ये माइनस वाला ज़्यादा है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका बचेगा 6, ये आपका 4 5 9 बचेगा, तो 9 में से 6 जाएगा, 9 5 14, ये तब भी यार 5 ही आ रहा है, क्या गड़बड़ भाई साहब, क्या गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है भाई साहब, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार मैं देख लेता हूँ, एक बार दोस्तों, क्वेश्चन तो नहीं गलत है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक बार रुकेंगे दोस्तों, एक बार रुकेंगे दोस्तों। 3 के गुणा 7 है, प्लस में 5 है, ठीक, माइनस का 6 है, ठीक, भाग में 3 है आपका, माइनस का 9 है, प्लस का 45 है, भाग में 5 गुणे 4 45, ठीक है, तो लगभग सही। फिर एक बार सोल्यूशन क्या है इसका, गलत तो नहीं दिया मैंने, एक बार इसको लगाया था सुबह, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पर मैंने लगाया था, एक बार रुकेंगे दोस्तों, 1 मिनट। हो जाता है दोस्तों कभी कभी। हाँ ये अच्छा, ये आपका आ गया था 26, ये 11 आ रहा है, और इसमें 9 9 दिन 12, ये फिर क्या गड़बड़ है भाई, यहाँ पर तो गड़बड़, अरे यार ये देखिए मैं 3 से काट रहा हूँ तभी गड़बड़, ये 2 आएगा भाई साहब तभी गड़बड़ है, ये देखिए ये 2 आएगा, 3 दूनी, ये आपका कि 3 से काटेंगे तो 6 को काटेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है, तो ये 11 बन जाएगा, ठीक, तो 11 बन जाएगा, ये 15 बन जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब पूरा क्वेश्चन सही था, मैं गड़बड़ यहाँ पर थोड़ा कर गया, बाकी आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 से काटेंगे तो आपका ये 11 हो जाएगा, और ये आपका 15 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा दोस्तों, तो हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। 16 नवंबर की जो नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट की, इसका पूरा मैथ का हम सोल्यूशन कर चुके हैं। रीजनिंग का आधा वीडियो हमने कल किया था, और आधे क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, क्वेश्चन हमारे समाप्त हो जाएंगे, और साथ में तीसरी शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट का करवा चुका हूं, और आज भी करवा दूंगा, और जीएस की लगातार क्लासेज टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दी हैं, जो लोग पढ़ना चाहें जरूर पढ़ें, क्योंकि मुझे लगता है कि यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास मैं आपको जीएस की दे रहा हूं, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर ही मैं आप सभी को करवा रहा हूं। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाला नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।